नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। आने वाला नववर्ष किसके लिए कैसा रहेगा, इस बारे में सभी के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं और बहुत से प्रश्न भी हैं। तो आज हम आप सभी के लिए राशिफल के रूप में लेके आए हैं लाल किताब के अनुसार राशिफल। तो आइए जान लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक लाल किताब के अनुसार कैसा रहेगा आपका वर्षफल और कैसा रहेगा ग्रहों का प्रभाव आप सभी पर। अब अगर हम बात करें मेष राशि वालों के लिए, तो मेष राशि वालों के लिए लाल किताब अनुसार यह साल होगा नई उम्मीदों का। आप इस साल अपने करियर में कई तरीके के सफल प्रयास कर पाएंगे। आपको इस बार मिलेंगे कई ऐसे साथी जो आपके जीवन के लिए बनेंगे बहुत सहयोगी। लाल किताब अनुसार शनि का प्रभाव आपको विदेश के योग भी देगा। विदेश यात्राओं का संयोग आपके लिए धन के विकास के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति के भी विकास में सहयोग करेगा। अगर घर परिवार की बात करें तो घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा लाल किताब अनुसार वर्षफल। लाल किताब अनुसार वृष राशि वालों के लिए 2025 का साल करियर के मामले में होगा काफी अहम। इस समय आप ले पाएंगे अपने लिए बड़े बड़े फैसले। अगर हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर आपकी दुविधाएं अब होंगी दूर। लाल किताब में गुरु का प्रभाव आपके आपसी संबंधों को बना सकता है काफी मजबूत, और साथ ही नए रिलेशनशिप की हो सकती है कोई शुरुआत। अगर देखा जाए तो साल के दूसरे पड़ाव में आप इस समय अपने किसी जीवन साथी के साथ कहीं भ्रमण को लेकर तैयारी कर सकते हैं, और वहीं अपने मित्रों के साथ आपकी दूरगामी योजनाएं बनेंगी जिसमें आप करियर से रिलेटेड और साथ में अपने व्यापक दृष्टिकोण का बेहतर लाभ देख पाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा लाल किताब अनुसार वर्षफल। मिथुन राशि वालों के लिए वर्षफल का प्रभाव रहेगा बहुत अहम, क्योंकि इस समय आप अपने फैसले लेने से थोड़ा डगमगा सकते हैं, इसलिए आपको ज़रूरत है थोड़ा धैर्य बना के रखने की। करियर के साथ आपके जो लव रिलेशनशिप हैं वो भी होंगे काफ़ी मिले जुले से, क्योंकि इस समय आपके ग्रहों का गोचर मुख्य रूप से राहु का प्रभाव लाल किताब अनुसार आपको मनमुटाव भी दे सकता है। अगर आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है तो अपनी समझ को थोड़ा विस्तार देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए लाल किताब अनुसार रहेगा ये साल बहुत ही विशेष, क्योंकि इस साल आपको अपने रिश्तों में कुछ नए रंग देखने को मिलेंगे। लाल किताब में गुरु महाराज आप पे देंगे पूरी कृपा दृष्टि और आपके भाग्य को भी मिलेगा बल। इस समय आप अपने घर परिवार में विस्तार कर सकते हैं। घर में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। इसी के साथ आपके लिए ये साल विदेश में बसने का योग भी दिखाता है। जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं शिक्षा में एक अच्छी उन्नति पाने की, या छात्र अपने कंपटीशन में पास होने की, तो अभी इस साल 2025 में मई के बाद का समय उन्हें सफलता की बुलंदियों पर ले जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो सेहत के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस समय मौसम से ज़्यादा पानी का प्रभाव आपको बीमार बना सकता है। और अगर बात की जाए घर परिवार की सुख शांति की, तो ये समय होगा नए लोगों के साथ मेलजोल का और घर में नए लोगों के आगमन का। माहौल काफ़ी खुशनुमा मिल सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए लाल किताब अनुसार 2025 का समय बहुत शुभ रहने वाला है। आपकी जो भी पीड़ा थी वो शनि महाराज अब दूर कर सकते हैं। इसी के साथ गुरु महाराज का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपके संबंधों में आएगी वृद्धि। आप सोशल रूप में काफ़ी सक्रिय रहेंगे। सामाजिक स्तर पर आपको लोगों के साथ संबंध बनाने में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अगर बात करें लव रिलेशनशिप की, तो ये समय रिश्ते में आगमन की शुरुआत को दिखाता है। यानी कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको कोई
नया साथ इस समय ज़रूर मिलेगा। वहीं बात करें अगर दाम्पत्य जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी जीवन साथी की ओर से सहयोग की प्राप्ति है। बस यहाँ ध्यान रखना है अपने जीवन साथी की हेल्थ का, क्योंकि स्वास्थ्य पर थोड़ा सा असर आपको चिंता में डाल सकता है। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए नई खुशियाँ लेकर आएगा। संचित धन आपको प्राप्त भी होगा और आप धन का संचय भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं लाल किताब अनुसार कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए लाल किताब अनुसार ये वर्ष रहेगा कुछ मायनों में काफ़ी मिला जुला, यानी कि जहां आपने अपने हाथ अभी तक आजमाए नहीं हैं, वहां आप अपना आजमाइश शुरू करेंगे। अपने काम की शुरुआत के लिए आपको काफ़ी प्रयास तो करने हैं, लेकिन जब शनि का प्रभाव बदलेगा तब आप अपने काम की शुरुआत अच्छे से कर पाएंगे। इस समय आप कुछ अधिकारियों का सहयोग भी पाएंगे। परिवार की बात करें तो परिवार में बड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में मिठास का समय है और उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। माता का सहयोग आपको अपनी दिशा दिखाने के साथ साथ आपके जीवन को नई राह भी देगा। अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की स्थिति इस साल अच्छी रहने वाली है। आप कई मायनों में अपने हेल्थ में एक बड़े बदलाव को देखेंगे, काफ़ी एक्टिव भी महसूस करेंगे और गुरु का प्रभाव आपको आगे बढ़ने में सहयोग देगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। लाल किताब अनुसार तुला राशि वालों के लिए इनका वर्षफल होगा अहम, क्योंकि ये नए फैसले इस साल ज़रूर लेने वाले हैं। तुला राशि वालों को मिलेगा शुक्र का प्रभाव, जिससे इनको मिलेगा बल और इनकी आकर्षण में होगी वृद्धि। रिश्तों में, प्रेम संबंधों में आने वाला 2025 का समय आपको नए रिश्ते और बेहतर रूप में देने वाला है। आप इन प्रेम संबंधों में अपने आप के लिए, खुद के लिए एक अच्छा स्थान पाएंगे। अपने साथी से आपको पूर्ण रूप से सहयोग के साथ रिस्पेक्ट भी मिलेगी, यानी मान सम्मान आपका अपने रिश्ते में बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन के मामले में इस बार तुला राशि वाले काफ़ी लकी रह सकते हैं। लाल किताब अनुसार धन योग के अच्छे समय बनेंगे और आपको कहीं से अपना रुका हुआ धन भी इस वर्ष अवश्य प्राप्त होगा। और करियर की स्थिति अगर देखें तो तुला राशि वाले अपने काम के क्षेत्र में कहीं बड़ी योजनाओं को इस वर्ष लागू कर पाएंगे। आपके साथ अधिकारियों की तालमेल की कुछ कमी तो रहेगी, लेकिन साल के दूसरे पड़ाव में आप उस कमी को बहुत अच्छे से दूर कर पाएंगे। कुछ विदेश के योग बनेंगे या फिर बाहरी रूप से कारोबार में कुछ नए प्रोजेक्ट जुड़ पाएंगे, यानी कि मुनाफे का दौर आपको अवश्य मिलेगा। अगर सेहत की बात करें तो सेहत आपके पक्ष में है। हाँ, थोड़ा बहुत मौसम का असर तो है और साथ ही आपको अपने लापरवाही वाले रवैये पर भी कंट्रोल करना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सेहत के साथ साथ आप अपनी खुशियों को भी बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ करियर के साथ और घर परिवार के क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। लाल किताब अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 का समय होगा कई मायनों में विशेष, क्योंकि इस दौरान आपके लिए फैसले आप पर ही नहीं बल्कि आपके साथ के लोगों पर भी असर डालेंगे। आर्थिक स्थिति के रूप में आपको मुनाफे की स्थिति मिलेगी और साथ ही मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में कुछ विशेष लाभ। अगर आप शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो लाल किताब अनुसार आप इस ओर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये समय आपको अपने रिश्तों को मजबूती देने के लिए ज़रूरी है और यहीं पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके विश्वास डगमगा सकते हैं। अगर साल के दूसरे भाग की बात करें तो शनि महाराज का प्रभाव आपको कुछ अच्छे लाभ दे जाएगा। वहीं मंगल आपके लिए मंगलकारी बनेंगे और आप अपने आर्थिक स्थिति के साथ साथ
अपने करियर की स्थिति के साथ साथ अपने घरेलू जीवन का भी अच्छा सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा लाल किताब अनुसार वर्षफल। 2025 का समय लाल किताब अनुसार धनु राशि वालों को देगा कई बेहतर मौके, लेकिन साथ ही आपको अपने घर से दूर भी कर सकता है। इस समय गुरु महाराज आपके रिश्तों में वृद्धि का संकेत भी दे रहे हैं, यानी कि ये समय आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर भी अपना असर डालता दिखता है। इसी समय आप आर्थिक स्थिति पर भी थोड़ा सा परेशानी का अनुभव करेंगे, लेकिन जब बात की जाए मार्च के बाद के समय की, तो लाल किताब अनुसार ये समय आपको बेहतर परिणाम देगा। अब आप अपने लाभ को पाने के लिए काफ़ी एक्टिव दिखाई देंगे और आपके प्रयास एक तरफ लगते हुए आपको कुछ नए मुनाफे दे सकते हैं। जो लोग कारोबार में लगे हैं उनको कारोबार में अपने पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा और साथ में आप अपने परिवार के साथ मिलकर अपने काम को बाहर तक पहुंचाएंगे। बाहर तक यानी कि आपका काम दूर दूर तक फैल सकता है, क्योंकि गुरु महाराज आपके लिए इस बार बहुत शुभ ब्लेसिंग लेकर आए हैं। अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सेहत पर उतार चढ़ाव बने रहेंगे। विशेष रूप से पेट संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बाकी अपने लव रिलेशनशिप में आप अच्छे से स्टेबल हो पाएंगे। और अगर अभी तक आपने अपने रिश्ते को कोई नया नाम नहीं दिया, कोई मुकाम नहीं दिया, तो 2025 आपके रिश्ते के लिए लाएगा नए अवसर, जिसमें आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारेंगे और साथ ही अपने पार्टनर की ओर से आप एक अच्छा सपोर्ट भी चाहेंगे, जो आपको इस साल के दूसरे पड़ाव में बहुत अच्छे से मिल पाएगा। लेकिन ध्यान रखें, आप अपने इमोशन में आके या अपनी भावनाओं में बहकर कोई भी गलत फैसला लेने से बचें। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए लाल किताब अनुसार 2025 का समय होगा नई उम्मीदों और नए फैसलों को लेने का। इस समय शनि महाराज का प्रभाव आपके जीवन को कई बड़े मोड़ देगा, यानी कि आप अपने करियर को लेकर नई चीज़ों में शामिल होना चाहेंगे। वहीं इस समय आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आने का समय दिखता है, जो परिवार में बदलाव भी लाएगा, यानी रिश्तों में उतार चढ़ाव का समय भी है। वहीं अगर बात की जाए आपके रिलेशनशिप की, प्रेम संबंधों की, तो आने वाले समय में आप अपने इन रिश्तों को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो आपको उस पर अपनी भरोसे को बनाए रखने की। इस समय आपके लिए 2025 का समय जो नई चीज़ों को देगा, उसमें आपको अपनी प्रवीणता यानी आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना है। आपका अपना सहयोग ही आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। लाल किताब अनुसार आपकी आर्थिक स्थिति इस वर्ष काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिल सकता है और वहीं साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में जुड़े हैं जो बाहर विदेशों से संबंध बनाता है, उसमें आप कुछ बड़े मुनाफों को देख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। तो लाल किताब अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए 2025 का समय होगा अपने काम में आगे बढ़ने का और साथ ही साथ आपके रिश्तों में आएंगी नई उम्मीदों की किरणें, यानी कि आप किसी नए संबंध में बंध सकते हैं। और अगर आपके रिश्तों में कोई तनाव चल रहा है तो वो तनाव अब आपका दूर होगा। जैसे ही गुरु महाराज अपनी चाल को बदलेंगे, तभी आपके भाग्य की वृद्धि का भी दौर शुरू होगा। लेकिन इस समय आर्थिक क्षेत्र में आपको ध्यान से आगे बढ़ना है, क्योंकि फिजूल खर्ची इस समय बहुत बढ़ सकती है और ये समय मई के बाद का ही संकेत ज़्यादा देता है। अगर बात की जाए आपकी सेहत की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपनी सेहत पे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आपका लापरवाही वाला रवैया आपको ही परेशानी देगा और साल में अंतिम पड़ाव में आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या किसी बड़ी उपाधि को पाने में कामयाब रहने वाले हैं।
कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ इनकी मानसिक स्थिति भी इस बार बहुत विशेष होगी। आपके लिए फैसले दूसरों पर गहरा असर डालने वाले हैं और साथ ही साथ परिवार में आपका सहयोग आपकी फैमिली को एक नई दिशा देगा, यानी कि आप अपने घर के एक मुख्य सदस्य के रूप में भी उभर कर सामने आएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। हमारी अंतिम राशि जिसमें लाल किताब अनुसार वर्षफल 2025 रहने वाला है, कुछ रहस्य भरा तो कुछ अच्छे लाभों वाला, यानी कि मीन राशि वालों को गुरु महाराज के साथ साथ राहु का भी प्रभाव झेलना है। वहीं शनि महाराज इनको देंगे बल। आप अपनी भावनाओं में और आप अपनी इच्छाओं में इस समय पूर्ति कर पाएंगे। साल के दूसरे भाग में आपके लिए कुछ चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, जिसमें आपको दूसरों का सहयोग लेना पड़ सकता है। अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति की, तो धन के मामले में आपके लिए ये समय लॉटरी लगने से कम नहीं होगा। इस साल का शुरुआती पक्ष आपके पास धन की समृद्धि लेके आएगा। आप आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें आपके घरेलू रिश्तों की या आपके लव रिलेशनशिप की, तो ये संबंध आपके लिए अब एक मजबूत स्थिर संबंधों का दौर देंगे। यानी कि अगर अभी तक आपने अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का कुछ सोचा नहीं था, तो अब इस साल वो स्थिति आ गई है जब आप अपने रिश्ते को नाम दें। यानी कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए भी ये समय काफ़ी उपयुक्त है। जिन लोगों का रिश्ता अभी नहीं बन पाया है या किसी कारण से आप अपने रिश्तों में दूरियां झेल रहे हैं, तो 2025 में लाल किताब अनुसार आप उन दूरियों को पूरा कर सकते हैं और आपका अपना संबंध एक बेहतर मुकाम पे पहुंच सकता है। अगर बात की जाए इनके स्वास्थ्य की, तो अगर बात की जाए मीन राशि वालों के स्वास्थ्य की, तो सेहत की स्थिति आपके लिए आपके पक्ष में है। आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखने वाले हैं, लेकिन इसी समय आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, यानी कि मानसिक चिंताओं से थोड़ा सा खुद को बचा के रखना है। शनि महाराज का प्रभाव आपको चिंताओं में डाल सकता है। साथ ही गुरु महाराज जैसे ही शुभ होंगे, तुरंत आप अपनी चिंताओं से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो इसी मायनों में इस साल 2025 में आप शुरुआती दौर में बेहतरीन चीज़ों को देख पाएंगे, बेहतरीन परिणामों को देख पाएंगे और अपने जीवन को आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति की ओर ले जाएंगे। और रिलेशनशिप में भी आप कई बेहतर मुकाम देख पाएंगे। अपने रिश्तों में आपको सहयोग भी मिलेगा, परिवार से भी आपको सहयोग मिलेगा। बस एक चीज़ है कि आप खुद की बेचैनी को कंट्रोल कीजिए। तो लाल किताब अनुसार 2025 आप लोगों के लिए भरपूर सुख देने वाला है और बहुत से लाभों को देने में आपका सहयोग करेगा। तो ये था आप सभी राशि के जातकों के लिए लाल किताब अनुसार वार्षिक राशिफल। तो ये था लाल किताब अनुसार सभी राशियों का भविष्यफल 2025। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।